वैसे वो ड्रामा है उमर भाई के साथ, मैं आता हूँ क्या क्या मुसीबत है, तुमने क्या ससुराल समझा हुआ है? जब मुंह उठाता है यहाँ जाता है, क्या हुआ? तो बाहर से आवाज आती थी सिकंदर भाई की स्टेज पर, अरे बाबा हमारे आए। तो ये बड़ी बात होती है कि बाहर से बंदे की आवाज अभी आई है, बंदा भी स्टेज पर इन नहीं हुआ है, हम बाबा हमारा है, और अंदर पब्लिक की ओहो क्लैप शुरू हो जाता है। मैं जो है उमर भाई के कंधे वगैरह पाँव दबा रहा था। आए हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं कंधे पाँव वगैरह दबा रहा था, तो सही से रहता हूँ। तो मैं मज़े ले रहा हूँ भाई से। मैंने कहा उमर भाई कोई काम की बात तो बताओ। क्या काम की बात बताऊँ मैं तुझे? है क्या सिखाऊँ तुझे? वेल्डिंग सीखेगा, ये सीखेगा, जो बातें होती हैं उनकी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे भी। कह रहा फंक्शन करते हो, फंक्शन वगैरह करते हो जाके? मैं कहा जी भाई करता हूँ। कहता कौन लेता तुम्हें? मैं कहा भाई कोई ना कोई ले लेता है। कह रहा काम की बात बताओ। मैंने कहा हाँ भाई काम की बात बताओ। कह लगे कहीं तुम परफॉर्म कर रहे हो और तुम देखो कि सामने वाले जो ऑडियंस बैठी वो मजा नहीं ले रही है, एंजॉय नहीं कर रही है, आपको भर भर के लाफ्टर नहीं आ रहा, आपको भर भर के ये नहीं आ रही, तो ये मत समझना कि आप फेल हो रहे हो। वो पब्लिक अलग मिजाज की है, वो मजे ले रही है, तो कभी पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ना। ऐसा है कि मैं थोड़ा सा नाजुक कह लो या थोड़ा सा डरने वाला आदमी हूँ, जो मतलब तन्हाई में नहीं रह सकता। तो वो वाकया इंडिया में हुआ था, रऊफ लाला भाई। लाला भाई आपको याद है? तो जहाँ हम वहाँ जाके ठहरे तो पता चला कि जहाँ हम ठहरे हुए इसके जो पीछे है वो शमशान घाट है। सही है। अच्छा रूम दे दिए अलग अलग सबको रहने के लिए। मुझे थोड़ा सा लगा कोई दरवाज़ा खोल रहा है, बंद कर रहा है। मैं डर के मारे रऊफ लाला भाई के रूम में चला गया। लाला भाई बेड पे थे, मैं नीचे सो गया। मैं लेटा हूँ तो अचानक मेरे सर के ऊपर से ऐसे करके ना एक हाथ आया ऐसे, और ऐसे मेरी आंखों के आगे ऐसे, और फिर मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ फेर के, बस इतनी देर हुई जब मैंने चीख मारी है ना, लाला भाई भी डर गए, घबरा गए। वो मैं हूं। मैंने कहा उस वक्त मुझे कुछ भी हवास बाख्ता हो गया आप। हो सकता था कुछ ना कुछ। लाला भाई ऐसा नहीं करना, बड़ा कमजोर दिल का आदमी। ये लाला भाई की शरारत थी, उन्होंने डराया था आपको। हाँ लाला भाई कमीज उतारी भी उन्होंने। जैसे अभी रमजान ही चल रहे, तो मैं ये पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, नई बात नहीं है, लेकिन फ़ैन मुझे याद है। वो मेरा शौक़ था कि मैं असर के टाइम जो है फ्रूट लेने खुद जाऊँ। ठीक है। तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिठा के मोटरसाइकिल की टंकी पे, मोटरसाइकिल जिस वक्त मेरे पास, मैं फ्रूट लेने जाता था मामूल के लिए। मैं जैसे ही वहाँ फ्रूट लेने पहुँचा हूँ तो मैंने फ्रूट वाला भी मुझे जानता था। ऐसे दो बंदे खड़े थे, बड़े लईम शेम बड़े। वहाँ से आवाज़ आई, एक ने कहा यही है, दूसरे ने कहा यही है। अब ये बात सुन के मैंने कहा कि ले उस्ताद ये कोई मुखालिफ बंदा हो गया, मसला हो गया। एक कह रहा यही है, दूसरा कह रहा हाँ यही है। तो सही बता यही है? हाँ यही है। और मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ मेरे साथ हुआ, अब कुछ हुआ। इतनी देर में दोनों आए करीब मेरे, कहने लगे आप जाकिर मस्ताना है ना? हाँ। मैंने कहा यार ये मुझे पहचानना चाह रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं जाकिर मस्ताना हूँ। दूसरे साथ वाले ने कहा देख मैं तुझे कह रहा हूँ जाकिर मस्ताना। ओ यार मैं लजपाला दा मंगता, मैं लजपाला दा मंगता, मेरे पल्ले भरे रहंदे। अस्सलाम वालेकुम जवानों, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज बाखुदा मैं थोड़ा सा डाउन था रिकॉर्डिंग पे आने से पहले, एनर्जी कम थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ शख्सियात, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी तासीर, जिनकी पॉजिटिव एनर्जी, जिनका असर, उनकी शख्सियत का मस्बत असर वो ऐसा होता है कि वो फिर साथ बैठे हुए लोगों पे भी असर रखता है। तो माशाल्लाह आज जो हमारे गेस्ट हैं जाकिर मस्ताना साहब,
उनकी क्या ही एनर्जी है माशाल्लाह। मैं बाखुदा मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इंट्रोडक्शन और अपना मैं डायरेक्ट आप लोगों से आज लंबी बात करूं, बस मैं फटाफट टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा और जाकिर भाई से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाहि हैं आप? वबरकातुहू। जी अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह सबसे पाक का। पहले तो मुझे डर बहुत लग रहा है आज डर लग रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं कोई बोतल से निकला हूँ नहीं, मैंने क्या कह दिया, क्या हुक्म है मेरे आका? नहीं नहीं नहीं, असल में ना वो एक हम बच्चों में ना एक बड़ी नए बच्चों में बड़ी चीज़ होती है कि हमें ना बड़ा डर लगता है जब हम किसी सीनियर के सामने बैठे होते हैं और उनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना। एक तो ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात होती है, दूसरा फिर डर लग रहा होता है, कांपे टांग रही होती हैं। आय हाय हाय। लेकिन आपकी शख्सियत का मज़ा ये है कि आपने इतना अच्छा मुझे ढाल लिया है अपने रंग में नहीं, कि मुझे अब इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और इंशाल्लाह। मैं उस खौफ की वजह से कोई चीज़ जाने भी नहीं दूंगा। मैं सब कुछ पूछ लूंगा और मज़ेदार सा हम पॉडकास्ट कर नहीं, लेंगे। अच्छा ये डर नहीं है, ये डर और ये खौफ नहीं है, ये इसको कहते हैं एक अदब। और हमने भी बाकायदा अदब की जो है ना वो निशिस्त ली हैं, क्लासें ली हैं हमने अपने सीनियर से। और जो अब थोड़ा सा बहुत माज़रत के साथ जो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ये अदब एहतराम रहेगा तो वो कहते हैं ना कि वो मैं बल्कि मैं आप सुनूंगा भी आपसे, अच्छा, मैं लजपाला हाँ, दे लड़ लगियां, वाह वाह है ना? वाह वाह वाह। तो जो लड़ लग जाते हैं ना, तो फिर वो यार आप तो पढ़ते भी बहुत अच्छा है जी जी माशाल्लाह। जी जी। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है ना हाय हाय जाकिर हाय भाई, हाय। बाखुदा यकीन करें। अदब मैं समझता हूँ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपको कोई हुनर नहीं आता, अदब तो कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। वो अदब के ही बड़े रंग दे देता है, अदब रंग की लगा देता है। अदब की मेरे पास तो कई ऐसे वाक़ये हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैंने कब मेरी लाइफ में बड़े बड़े ऐसे लोग आए कि उनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन बंदा उनको ऐसे करके देख रहा है कि यार मौला ये क्या करम हाँ क्या हाँ है। हाँ। तो वो सब अदब के रंग है। और मैं बता दूं आपको, एक अदब एहतराम एक आदमी को घर से मिलता है। मिसाल है, एक माँ बाप है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, माँ के पास कोई डिग्री नहीं है, बाप के पास भी कोई नहीं है, उसने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा तो पढ़ लिख गया, लेकिन क्या उसके पास कोई डिग्री थी? माँ के पास बाप के पास कोई ऐसे नहीं थी। वो एक अदब एहतराम उसने दिया, ठीक है, ज़रूर बच्चे ने तालीम हासिल की, बाद जाके एजुकेशन उसने मुकम्मल करी, लेकिन अदब एहतराम जिसको मिला है ना, उसको ना छोड़ें आप। अदब ना एहतराम को जो मर्जी आप बन जाएं, बिल्कुल आप अदब एहतराम ना बिल्कुल। छोड़ें। मैं बड़ा आसान सा आदमी हूँ जाकिर भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक मैं उसकी मखलूक की इज्जत करता रहूँगा तब तक वो मुझे अपनी मखलूक से इज्जतें दिलवाता रहेगा। इतनी सी बात मैं जानता हूँ। बाकी आपका जैसे हुक्म था क्या इंग्लिश नहीं पढ़े हुए? आती है थोड़ी बहुत, मतलब वो वाले मामलात नहीं है ना। नो यार, मैं तो कुछ जहन बना गया था कि मैंने पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, अच्छा अब लगता है पंजाबी में देना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप बैठे में जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बरकतों से। मैं वो कलाम के 2 अशार पढ़ दूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हाजिरी में मुझे मजा आएगा पढ़ने का। मजा आए। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। अदब की बात चल रही थी, अदब वाला ही शेर पढ़ते। दुआवां रल करो सइयो, मेरा मुर्शद ना रुस जावे, दुआवां रल करो सइयो, मेरा मुर्शद ना रुस जावे, जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे, जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे, ओ जिऊंदे जी मरे रहंदे। तो अदब सर ऐसी चीज है। अच्छा एक और, बिस्मिल्लाह। वो एक शेर बड़ा अच्छा है, कदी भी वो भी पढ़ूं? वाह, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी,
मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर तो मंगने दी, मैं लजपाला दा मंगता, मैं लजपाला दा मंगता, मेरे पल्ले भरे रहंदे। ये बातें जो है मेरा नहीं ख्याल कि सब समझ सकते हैं। ये बातें मारिफत वाले लोग समझ सकते हैं, ये बातें वो लोग समझ सकते हैं जिनकी इन शख्सियात, इन हस्तियों के साथ अकीदत ज्यादा है। नहीं अब सब समझते हैं। वाह वाह वाह, सलामत रहे, सलामत रहे। और समझना पड़ेगा, एक वक्त आएगा कि सब की समझ में ये बातें आएंगी इंशाल्लाह। हमारी दुआ है। पॉडकास्ट को बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं पॉडकास्ट का। बिल्कुल जाकिर भाई, आप जैसे जितने हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, एक वक्त जो स्ट्रगल का आप लोगों के टाइम में होता था, जो आप लोगों को मुश्किलात फेस करना पड़ती थी, आज के दौर में कदरे कम फेस करना पड़ती हैं यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब की वजह से। क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो अपनी मर्जी से मोबाइल उठाता है, वो अकेला ही डायरेक्टर है, अकेला ही स्क्रिप्ट राइटर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, सब कुछ वो खुद करता है। खुद ही बैठ के देख भी लेता है, खुद ही बैठ के देख भी लेता है। क्या, ओ वाह 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 यार तो कमाल की था यार। वाह वाह, खुद ही देख लेता है, खुद ही ऑडियंस है, सब कुछ वो खुद है। तो एक वक्त वो अपनी जिंदगी का देखता है स्ट्रगल का, उसके बाद वो कामयाब हो जाता है। मुझे ये बताएं कि जब आप लोग ये कॉमेडी और ये सब अपनी स्ट्रगल में आगे आगे आ रहे थे, सर कितना मुश्किल था और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिन पे कभी आकर जाकिर भाई को ये लगा हो कि अंदर से आवाज़ आई हो कि जाकिर नहीं हो रहा यार, ये चीज़ जो है ना इस वजह से आगे नहीं जा पाऊंगा। ये एक लड़कपन का वक्त होगा ना जब आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा होगा, उस वक्त क्या कैफियत होती थी आपकी? अच्छा, उस वक्त तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बताऊं, सुहेब। अच्छा, सुहेब तो आपका माशाल्लाह नाम बड़ा अच्छा है। एक होता है जुहेब जी, एक होता है शुहेब जी, आपने बीच में रखा नाम जी। इन दोनों से नहीं बनती आपकी। ये मेरे वालिद साहब ने रखा था नाम, और बड़ा यूनिक सा है। अच्छा, कम होता नाम ये? जी जी, ये नाम कम होता है, सुहेब नाम कम होता है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि उस टाइम में क्या था। उस टाइम में ये था कि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ कम थी, ट्रैफिक कम थी, अच्छे लोग जो है वो थे, और बाकी जो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त चैनल कम था, मौके जो थे वो बहुत कम थे। आपको टीवी या थिएटर या फिल्म करने के लिए आपकी सोच है कि आपको कितनी मुश्किलात करनी पड़ती है और कितने सालों लग जाते हैं, सालों लग जाएंगे आपको करते हुए। लेकिन उसमें एक बात थी कि जिसने सालों लगा दिए, जिसने वो धक्के खा लिए, जिसने वो झिड़के ठोकरे खा ली, ठीक है ना, और उसको अल्लाह ताला जो है वो मकाम उसको जरूर देता है, बेशक, कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला हर किसी को नाम मकाम भी नहीं देते, क्योंकि बंदे का पता होता है कहीं फट ना जाए, है ना। बर्दाश्त भी है इसमें, बर्दाश्त नहीं है कि नहीं है, झेलेगा भी या नहीं। हाँ, ये शोहरत, ये पहचान बड़ी मुश्किल काम होता है, ये जो है संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस दौर में वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन जो कामयाब हो जाता था अल्लाह के करम से तो फिर वो पायदार होता था। मतलब वो जो गाड़ी, पुरानी गाड़ी देखे ना आप उसको, कि जो मर्जी मार दो उनको कुछ नहीं होता। आजकल की गाड़ी, अगर कोई गाड़ी पास से भी गुजर जाए उनमें डेंट पड़ जाता है, हवा से डेंट पड़ जाता है। अब आज का ये है कि आज का ठीक है। अच्छा, कुछ पानी के बुलबुले भी हैं आज के, जो मशहूरी जिसको कहते हैं कि हिट होना या मशहूर होना, या किसी गाने को लगा ले या किसी आर्टिस्ट को लगा ले। एक तजर्बा है मेरा कि अगर अब भी आप कोई मेहनत से अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो आपको एक मकाम भी मिलेगा और आप देर तक रहेंगे लोगों की नजरों में, लोगों के दिलों में। अब देखे ना कि जो पहले जो एक्टर थे उनके एक एक जुमले उनके हिट हुए, एक एक सीरियल हिट हुए उनके, और वो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। अब भी जो नए बच्चे हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और आपको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपको सुनते हैं, आपको देखना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ बात तो है। और लोग भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ काम ऐसा भी होता है कि
वो पायदार नहीं होता, हाँ, मतलब वो मजेदार नहीं होता। बिल्कुल, जो लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं अपना फिर, मिजाज से कर रहे होते हैं ना, हाँ, एक काम अपने मिजाज का होता है, हाँ, तो आपने काम करना है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, यार लोग क्या चाहते हैं, क्या ख्याल है, मिजाज से गिरा हुआ काम तो नहीं करें आप। हाँ, ये बिल्कुल वाली बिल्कुल बात है। बिल्कुल, ये बात है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, वो जो एक टाइम फ्रेम था, उमर भाई, सिकंदर भाई, अल्लाह ताला इन सबको गरीक रहमत करे, इनकी कब्रों को हाँ, ठंडा और मुनव्वर करे परवरदिगार। अल्लाह, क्या समझते हैं, पहले तो आप मुझे ये बताएं जाकिर भाई, कोई उस वक्त जब आप उमर भाई के साथ काम करते थे, हमने वो बेल्ट वाला किस्सा तो सुन रखा है, सुना मैं कोई आपने। और मजीद ऐसा किस्सा जो आपने अभी तक ऑडियंस को नहीं सुनाया है उमर भाई की जिंदगी का, जो बड़ा खूबसूरत लम्हात हो या आपने उनसे कुछ ऐसा सीखा हो, कोई एक वाकया ऐसा उनकी शान में कुछ हमें सुनाए। मैं उनका एक मैसेज है वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो मारने वाला वाकया तो आपने सुना जी है। जी जी जी, या माजरत माजरत मैं चाहता हूँ कि मारने वाला भी साथ साथ सुना दें, जिन मेरे जवानों ने नहीं सुना वो भी सुन लेंगे। अच्छा, वो ऐसा कि ज़ाहिर है उमर शरीफ भाई से मेरा बड़ा बड़ा प्यार, काम भी साथ किया, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मैं उनके जो पसंदीदा आर्टिस्ट होते हैं ना, तो मैं उनमें, लोगों को पता है, माशाल्लाह। तो वो मारने वाला मैं आपके कहने में दोबारा सुनाई। तो वो ऐसा था कि हम ड्रामा कर रहे थे इस्लामाबाद, तो वो किसी बहुत बड़े अखबार में वो उमर भाई को बुलाया कि भाई आपका वहाँ पे जो है वो आपकी एजाज़ में जो है पार्टी रखी हुई है और आपने पूरी टीम ने आना है। तो सबको उमर भाई ने बता दिया कि भाई सुबह 11-12 बजे चलना है। चलो ठीक है। अब जब 11-12 बजे जाने लगे सब, उसमें सब आर्टिस्ट थे, सिकंदर भाई भी थे और नईमा आपा, सलमा आपा, सारे सब और भी बड़े आर्टिस्ट थे। मुझे कहा तुम तैयार नहीं हुए? मैंने कहा नहीं भाई आप जाओ, मैं राजा बाजार जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, कहने लगे अच्छा ठीक है। वो चले गए, रात को ड्रामे पे आए। अब ये तो मैंने बात को मुझे पता ही नहीं चला बात क्या थी। तो ड्रामे पे जैसे आए उन्होंने उनके हाथ में बैठती तड़ा तड़ा तड़ा, भाई अल्लाह हुआ क्या भाई, मैंने क्या किया है, तेरी तेरी फला फला। मैं भाग गया, उसमें मैंने बनना था पुलिस वाला। ओके, ठीक है, सही है। अब जाहिर है उमर शरीफ भाई है। अब मैं जब सामने आया उस मार खाने के बाद, जब मेरी एंट्री हुई है, तो कहने लगे अच्छा कानून आ गया है। ठीक है, अब ज़ाहिर मैं वर्दी में हूँ, जो मार वार तो नहीं सकते थे ना। बिल्कुल। कहने लगे अच्छा कब तक बचोगे? हाँ, हाँ, जो मेरे से डायलॉग थे वो सब बोले कि जो थे ड्रामे के, वो पूरी एंट्री मैंने सही करी, उमर भाई ने भी सही एंट्री करी। जब मैं बाहर आया तो फिर मैं रोने शोने लगा। मैंने कहा नहीं मुझे समझ नहीं आई ना कि मुझे क्यों मारा है। फिर हम लोग गए अपना होटल, तो खाने पे उमर भाई सबको बुलाया करते थे माशाल्लाह, कि भाई वो का है मेरा पूछा वो गंजा का है, मतलब सबको याद रखते थे। हाँ वो किधर है, बोल भाई आपने मारा है, वो नाराज है नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा तो नहीं आए, नाराज है तो भाई उसको कह रहा, वो कह रहा मुझे पता भी तो नहीं है कि क्यों मारा है। दूसरे दिन जब सुबह उन्होंने वो जाना था नॉर्वे, तो उन्होंने नॉर्वे जाना था उमर भाई ने। तो मुझे हमारी बड़ी अच्छी आपा है सलमा आपा, हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि वो तुम्हें बुला रहे हैं ना कमरे में। तो तैयार बैठे हुए थे, मुझे कहने लगे कोई नाराज है? मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा जी भाई। मैंने कहा भाई मुझे मारा क्यों था आपने? बोला तुझे नहीं पता मैंने क्यों मारा तुझे? उमर भाई ने वो सारे अखबार निकाले, पेपर निकाले, बड़े बड़े अखबारों के, कह रहे हैं ये देख, ये पेपर देख रहे हैं, ये सब लोग खड़े, ये मैं खड़ा हूँ, मैं चाह रहा था तू यहाँ खड़ा हो मेरे साथ। भाई ये बात है, कह रहे तुमने ये साफ मना कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं चला, मैंने तो ऐसे ही बस कह दिया कि मैं नहीं जा रहा। तो और उसके बाद उन्होंने कहा नाराज हो? तो मैंने कहा कह रहे आप नाराज हो? तो उन्होंने कुछ और ही कहा। सही है, ऐसी तैसी में जाओ। वो जैसे वो उनका एक अंदाज होता था। जबरदस्त हो और गया। आपने पूछा ना, ये वाकया तो मैंने पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन जो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मैसेज भी है और मेरे लिए वो था, मेरे लिए एक मैसेज था। मैं आपके इस प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जो है उमर भाई के कंधे वगैरह पाँव दबा रहा था। आए हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं कंधे पाँव वगैरह उनको दबा रहा था, तो सही से देता हूँ। तो मैं मज़े ले रहा हूँ भाई से। जो मैंने कहा उमर भाई कोई काम की बात तो बताओ। क्या काम की बात बताऊँ मैं तुझे? है क्या सिखाऊँ तुझे? वेल्डिंग सीखेगा, ये सीखेगा, जो बातें होती हैं उनकी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे भी
कह रहे फंक्शन करते हो, फंक्शन वगैरह करते हो जाके कंपनीज में इधर प्राइवेट इवेंट्स करते हाँ। मैं कहा जी भाई करता हूँ। कहता कौन लेता तुम्हें वाह तुम्हें कौन लेता अपना प्रोग्राम खराब एक कर उस्ताद बात कर रहे हैं हाँ, क्या तो कौन लेता तुम्हें ना मस्ती में, कौन लेता तुम्हें? मैं कहा भाई कोई ना कोई ले लेता है। कह रहे काम की बात बताओ। मैंने कहा हाँ भाई काम की बात बताओ। कह लगे कहीं तुम परफॉर्म कर रहे हो और तुम देखो कि सामने वाले जो ऑडियंस बैठी वो मजा नहीं ले रही है, एंजॉय नहीं कर रही है, आपको भर भर के लाफ्टर नहीं आ रहा, आपको भर भर के ये नहीं आ रही, तो ये मत समझना कि आप फेल हो रहे हो। वो पब्लिक अलग मिजाज की है, वो मजे ले रही है, तो कभी पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ना। तो मैंने कहा भाई पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ने का मतलब? कह रहे अक्सर कॉमेडियन क्या करते हैं कि जब वो देखता है कि उसको वो लाफ्टर नहीं मिल रहा, उसको वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर वो वल्गरिटी पे आ जाता है, फिर वो मिजाज से हट के बातें करता है कि शायद मुझे इस बातों पे लाफ्टर आ जाए, तो फिर वो बातें करना शुरू करता है जो फैमिली में नहीं की जाती। तो इसको कहते हैं पाँव की मिट्टी ना छोड़ना। तो कभी भी आप काम करो तो हमेशा फैमिली वाला काम करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ रह के हमने ये फैमिली वाला काम सीखा। अब तक उनकी इज्जत भी बरकरार रखी हुई है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र दे मौला पंचम पाक के सदके, और अपनी भी इज्जत संभाल कर रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की इज्जतों में इजाफा करे। अब ये कारवां चल रहा है और इंशाअल्लाह ये तवालत पकड़ेगा और तवील होगा। अच्छा मुझे जाकिर भाई ये भी बताएं, ये तो उमर भाई का तज़किरा हमने कर लिया, एक नाम जिनको देख के हम बड़े हुए, हम देखते थे बॉलीवुड में एक मूवी आई, उसकी रीमेक आ गई पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तेरे नाम 2, वो तेरे नाम ही नाम रखा था या पता नहीं क्या, लेकिन जिन शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है हमारे सिकंदर सनम भाई, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। क्या बात है। सिकंदर भाई कैसी शख्सियत थे, क्या वजह, आपको क्या लगता है कि उनकी ज़ात में ऐसी कौन सी मस्बत बात थी, पॉजिटिव बात थी जिसकी वजह से आज तक हम सब मजबूर हैं उनकी इज्जत करने पे और उनको दुआओं में याद रखने में? अरे बाबा झूले झूले लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, से वरदा सकी शाहबाज कलंदर। अरे बाबा ये करते थे वो। ये सिकंदर भाई की एंट्री और ये उनकी क्लैप और ऑडियंस का शोर, क्योंकि उनकी पहली एंट्री यही होती थी, बाबा झूले झूले लाल कलंदर, और कलंदर के नाम से जिसने फिर वो शुरू करना है माशाल्लाह। और सिकंदर भाई का देखें कि सिकंदर भाई जब तक ऑडियंस में रहे, जब तक उनके फैन थे, और जब इस दुनिया से चले गए तो उनके फैन में इजाफा हो गया। बिल्कुल। हाँ, हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे आज अभी आपने जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, इसी तरह हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो ऑडियंस ये कहते हैं कि यार वो सिकंदर भाई जो थे यार उनका हमें बड़ा मजा लेते थे हम यार। तो सिकंदर सनम भाई एक बहुत मेहनती आदमी। अब देखे ना ये जो पैरोडी फिल्मों का जो था, ये एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो सिकंदर भाई ने ये काम किया। उसके बाद हमने मुन्ना भाई, जिसमें मैं डॉक्टर आस्ताना था मैं, और उसके बाद बेशुमार फिल्में बनी। अच्छा बनाई सबने, लेकिन हिट इन्हीं की फिल्में हुई हैं, सिकंदर भाई की, है ना। और दूसरा ये था कि देखिए जैसे ड्रामे भी नहीं हो रहे, ये एक अलग आपका सवाल है, ये टॉपिक है, बाद में देखते हैं इसको। लेकिन मैं बात सिकंदर भाई की करूंगा कि सिकंदर भाई का ये होता था कि अगर कोई वीक खाली जा रहा है तो उनकी कोशिश ये होती थी कि कोई डेट लेके, आज कौन सा नंबर ऑडिटोरियम, कराची ऑडिटोरियम, कोई किसी ऑडिटोरियम में लेके ड्रामा होना चाहिए। सही। और अच्छा सब उनकी इज्जत भी करते थे, प्यार भी करते थे। और जिसने कह लगे अभी आप डर कह रहे थे, हम अदब कहते हैं उसको, वो डर अदब भी था उनका। उन्होंने सबको बुला के कराची में ड्रामा वो रुकना नहीं चाहिए था। तो ड्रामा जब तक वो रहे तो ड्रामा जो था वो होता रहा, और ड्रामा नहीं रुका। और सिकंदर सनम जो है ये बिल्कुल दिलेर जिदार आर्टिस्ट, इस बात में कोई शक नहीं है। देखे ना आज इस बात की आपने भी इसको वेरीफाई कर दिया मजीद के सिकंदर भाई की भी कामयाबी का राज आखिर काम से मोहब्बत ही निकली। बहुत ज्यादा ना, बहुत काम के साथ संजीदगी। मैं जाकिर भाई बहैसियत एक बच्चा, मैं ये समझता हूँ, आप मुझे ज़रूर मेरी इस बात को सेकंड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, करेक्ट कीजिएगा मुझे। मैं ये समझता हूँ जाकिर भाई, कोई भी इंसान है ना, वो कभी काम से बड़ा नहीं होता। काम ही माँ है, काम ही बाप है, काम ही बेटा है, काम ही बहन है, काम ही भाई है। बाखुदा आप यकीन करें, मैंने हमेशा अपने काम को यहाँ रखा है। अब वो चाहे मैं किसी चैनल के लिए कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने चैनल के लिए कर रहा हूँ, मैंने हमेशा काम को इज्जत दी है अपनी ज़ात से बढ़ के। अगर मुझे काम करने के लिए
गधा बनना पड़ा है ना, गधे का करेक्टर करना पड़ा है, खुसरे का करना पड़ा है, मैंने किया है, मैंने ये सोच के किया है कि ये मेरा काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। काम को इज्जत दी। यस, देखो जब काम को आप इज्जत दे रहे हैं तो क्या काम आपको इज्जत नहीं देगा? ये बात है। काम आपका एहसान तो नहीं रखेगा? हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या जुमला है कि काम एहसान नहीं रखेगा। क्या वाह जब वाह। काम देखेगा कि ये बंदा मेरे लिए मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। जैसे भी आपने बताया कि कोई भी करेक्टर में ढलना पड़ गया तो मैं ढल गया हूँ आपके, बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी, काम ने आपको इज्जत दी। तो इसी तरह सिकंदर भाई की हम बात कर रहे हैं, तो सिकंदर भाई देखने में आप देख लें एक कमजोर बंदा, ठीक है, और कोई हीरो टाइप भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक आम बंदा और हिट बंदा, हाँ, हाँ। क्योंकि उसका काम, काम, ठीक है। पब्लिक जब उनकी बाहर से आवाज आती थी सिकंदर भाई की स्टेज पर, अरे बाबा हमारे हाय, हाय, आए, तो ये बड़ी तभी। बात होती है कि बाहर से बंदे की आवाज अभी आई है, बंदा अभी हाँ। स्टेज पर इन नहीं हुआ है, हाय 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 हाय। हम बाबा हमारा है, और अंदर पब्लिक की ओ हो, क्लैप शुरू हो जाती है। क्लैप शुरू हो यार जाती एक थी। बार क्लैप बनती है सिकंदर हाँ, भाई। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। क्या तो बात ये उनका काम था, और जब वो स्टेज पर आते थे तो बंदे को पता होता था यार ये आया है, अब इसने कुछ ना कुछ करना है, तवक्को थी, हाँ, और वो तवक्को पे पूरा उतरते थे, मेहनत करते थे, बिल्कुल। और अल्लाह, बस जिंदगी इतनी थी, लेकिन अब भी उनके प्यार करने वाले हैं। बेशक बेशक, और ये हमेशा रहेंगे मैं समझता हूँ। और अल्लाह ताला अगेन उमर भाई के लिए, सिकंदर भाई के लिए, और जितने इस तरह के टैलेंटेड पाकिस्तान के बड़े नाम हम में अब नहीं हैं, अल्लाह ताला उन सबको गरीक रहमत करे, उन सब के लिए आखिरत में आसानियों वाले मामलात करे परवरदिगार। अच्छा जाकिर भाई, बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। मुझे ये बताएं, बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि थिएटर की डेथ क्यों हो गई है, वफात क्यों हो गई है? थिएटर आज उस तरह से क्यों नहीं है जिस तरह से होता था? आज थिएटर आर्टिस्ट की वो वैल्यू नहीं है जो एक टिकटॉक के ऊपर डब स्मैश करने वाले की है या लिपसिंग करने वाले की है। थिएटर आर्टिस्ट को मैं समझता हूँ कि हीरा माना जाता था, कि जिस बंदे ने एक्टिंग सीखनी उसको थिएटर करा दो, अगर उसमें लाइव ऑडियंस को फेस करके परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस आ गया, इसका मतलब वो कैमरे को भी फेस कर लेगा। आज के दौर में थिएटर की वो रिस्पेक्ट क्यों ख़त्म हो गई है, वो मामलात क्यों पीछे रह गए हैं? आप बहैसियत एक सीनियर आर्टिस्ट, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बेटा तुमने एक सवाल भी कर दिया और आधा जवाब भी दे दिया। अच्छा, खुद सवाल भी कर लिया और खुद आपने जवाब भी दे दिया। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपने पहली बात तो ये, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई दो राह ही नहीं है कि जो आदमी को, जिसका ऑडिशन होता था बकौल तुम्हारे, बिल्कुल ये सही है कि जिस बंदे ने थिएटर पे काम कर लिया, ऑडियंस के सामने काम कर लिया, अब उसके सामने आप 150 कैमरे रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे पे कुछ भी नहीं होना, ठीक है ना। जिसने स्टेज कर लिया, थिएटर कर लिया जिसने, उसको आप जहाँ मर्जी खड़ा कर दो, किसी ऑडियंस में खड़ा कर दो, उसने कामयाबी होना है। तो ये थी थिएटर आर्टिस्ट की एक पोजीशन, एक वैल्यू और एक इज्जत। और अभी एक आपने बात की कि समझा जाता था, यानी कि अब आपका मतलब है था पे मुझे याद आया कि तू जो हर बात पे देता है परिंदों की मिसाल है, इसका मतलब है तेरे शहर से हिजरत की जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। और मैं तो समझा था समंदर तुझको। अभी आपने कहा ना कि आर्टिस्ट की वो इज्जत को, उसको समझा जाता था, है ना। तो मुझे याद आया कि मैं तो समझा था समंदर तुझको, मैं तो समझा था समंदर था, नहीं, मैं तो समझा था समंदर तुझको। हाँ, था पे जोर है, ठीक है। मैं तो समझा था, हाय हाय, हाँ, समंदर तुझको, तो ओके। मैं तो समझा था समंदर तुझको, था का मतलब तुझे आता होगा। ओए होए होए, अब नहीं, ओ गल्ला नहीं रही, गला नहीं रही है। हाय हाय हाय। तो बिल्कुल अच्छा, इसकी वजह क्या है? थिएटर अब भी हो, पता हुआ क्या है, ये जो क्रिकेट होती है इसमें जो क्रिकेट की एकेडमी होती है जी, और क्या होता है इससे पहले क्या होता है जो सीखने वाले होते हैं किसमें? क्रिकेट में क्या जो खिलाड़ी आते हैं, जहाँ से एकेडमी होती है, पवेलियन नहीं एकेडमी होती है, अच्छा, जहाँ से निकल के आते हैं, एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी से, क्रिकेट एकेडमी होती है। इससे पहले शायद मुझे मालूमात नहीं, वरना मैं अंडर 19 खेलते हैं, वो सारा मामला होता है। अगर इसको रोक दिया जाए तो खिलाड़ी आना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल ना? बिल्कुल, अच्छे प्लेयर आपको आना बंद डायरेक्ट तो कोई भी इंटरनेशनल में नहीं आएगा, सही कह रहे हैं ना, नीचे से खेल के ऊपर आएगा। बिल्कुल इसी तरह अब ये थिएटर रुका है, नहीं हो रहा बकौल आपके भी, और मैं भी ये कहूंगा कि नहीं हो रहा है, कराची में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हो तो यहाँ पे बेशुमार आर्टिस्ट जो है जो निकल कर आएंगे और उनकी एक जिंदगी होगी, बिल्कुल,
उनकी एक पहचान होगी, बिल्कुल। उन्हें काम आता होगा, उन्हें पक्के होंगे। क्यों कि ये जो आर्टिस्ट आप बता रहे हैं, मोबाइल से जो आर्टिस्ट आते हैं, मैं इनके कोई खिलाफ नहीं हूँ, ये मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम करें और अच्छा करेंगे। थिएटर नहीं हो रहा, आपका ये सवाल भी था जी। तो मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ, आप क्या समझते हैं कि थिएटर के जवाल की वजह क्या है? क्या थिएटर को चलाने वाले लोग, क्या डायरेक्टर्स, क्या राइटर्स या आर्टिस्ट आपस में इख्तलाफात बढ़ गए, एक यूनिटी नहीं रही? आप क्या समझते हैं कि जो वक्त में, जिन वक्तों में आपने उरूज, मैं तो ये कहूँगा कि जिन वक्तों में आप लोगों ने उरूज दिलाया इस कंटेंट को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग जो है वो उरूज पर, और ये मैं कहूँगा आप लोगों के काम की वजह से लोगों को इस चीज से प्यार हुआ, लोग इस तरफ अट्रैक्ट हुए, आपने इतना बेहतरीन फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट दिया। अभी आपने क्या 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 कहा, क्या क्या नहीं है आज के दौर में हाँ, क्या? जवाल की वजह क्या है? कि नहीं आपने और भी कुछ कहा था? डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स एक हैं, एक ही राइटर्स। बात कहें कि ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या क्या मुझे कहा था आपने? मैंने ये पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि आज वो यूनिटी खत्म हो गई है, नहीं है, या फिर वो डायरेक्टर्स का काम करने का वो अंदाज नहीं रहा, नहीं है, या फिर आर्टिस्ट नहीं रहे? नहीं आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट है, कोऑपरेट नहीं कर रहा, मतलब आर्टिस्ट में यूनिटी नहीं रही। नहीं रही। ये जुमला था, ये सही वाला हाँ, जुमला नहीं रही, सही है। नहीं रही। और जब ये सब नहीं होगा तो फिर ऑडियंस भी थिएटर नहीं कहाँ होगी। से होगा? अब मैं आपको बताऊं थिएटर कैसे हो सकता है। जी। मुश्किल हो गया है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास चॉइस बहुत आ गई है, लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया है, हर चीज मोबाइल पे देख लेते हैं। अब टेलीविजन को भी नहीं देखना चाहते तो वो मोबाइल पे लगा लेते हैं। कोई टेलीविजन पर भी कोई चीज देखनी होती है उन्होंने तो वो भी मोबाइल पर आ जाती है। अब थिएटर को कैसे किया जाए, इसके लिए जो है बहुत ज्यादा कुर्बानी देनी होगी, पहले तो हम आर्टिस्टों को, ठीक है, क्योंकि जब हम अब थिएटर करेंगे तो हमें वो पैसा नहीं मिलेगा अभी, तो पहली कुर्बानी तो ये होगी। हाय हाय हाय, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पे अब ऑडिटोरियम नहीं है, एक आर्ट कौंसल है, आर्ट कौंसल है एक यहाँ पे जिस पे ड्रामे होते हैं। अहमद शाह साहब उनके सदर हैं, वो हमें हॉल देते हैं ड्रामा करने के लिए, आप करें। हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको पैसे भी कम देंगे या थिएटर करना चाहते हैं, कहते हैं करो। अब क्या है कि आर्टिस्टों को एक अच्छा राइटर लेके, ठीक है, क्योंकि हम सब आर्टिस्ट भी राइटर बन गए थे ना आपस में सारे, तो राइटर तो हमने खत्म कर दिया था। अच्छा, फिर डायरेक्शन भी हम खुद ही दे देते थे, तो डायरेक्टर भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा ये होगा कि जिसका काम है उसको करने दें, ठीक है। और फिर हमने क्या होगा कि हम जीरो से आए कि नहीं यार, अगर पैसे आ गए तो आपस में कर लेंगे। अच्छा, फिर क्या है, ड्रामा अच्छा देना है आपने, कंटेंट, रिपीट ड्रामा नहीं देना कि जो पब्लिक 10 दफा पहले देख चुकी कई नामों से। अगर वही ड्रामा देंगे तो फिर लोग नहीं आएंगे ना। नहीं आएंगे। फिर आप जब आप कुर्बानी दे रहे हैं, पैसों की भी, टाइम भी दे रहे हैं, तो फिर ऐसा ड्रामा कर दें आप कि पब्लिक देख के जाए तो यार अब कब हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने आर्टिस्टों से कहूँगा, यही कैमरा है ना। जी जी बिल्कुल। तो मैं अपने आर्टिस्टों से कहूँगा कि अगर हमने कराची में थिएटर जो है वो करना है, अब थिएटर रह गया हमारा ईद के ईद, अगर हमने थिएटर करना है तो जिसको कहते हैं ना सर जोड़ के बैठना। हाँ, कुर्बानी देने वाला जुमला आपका बड़ा पुख्ता जुमला है कि कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हाँ, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, और हो सकता है ये कुर्बानी 1 महीना 2 महीना 3 महीने चले, उसके बाद थिएटर जो है स्टेबल हो जाए। अच्छा, कुछ हमारे आर्टिस्ट करना भी चाह रहे हैं, कुछ हमारे डायरेक्टर भी करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे डायरेक्टर हैं जो करना चाह रहे हैं। एक डायरेक्टर हमारे बीमार है, अल्लाह उसको जिंदगी सेहत दे, खादिम हुसैन उचवी साहब, बड़ा काम किया। अच्छा, मैं एक बात को बता दूं, ये तो आपको पता चल गया कि कराची में थिएटर नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको ये भी बात बता दूं, मैं भी उन आर्टिस्टों में शामिल हूं कि जिसने 4-4 महीने एक ही थिएटर किया है। ओके, मजबूरी भी तो बन जाती थी ना उस वक्त में। नहीं, काम था कराची में। अच्छा, इतना थिएटर चलता था, वर्कलोड था। हाँ, कि एक ही ड्रामा 4 महीने चल रहा है, एक ही ड्रामा 6 महीने चल रहा है, एक ही ड्रामा 1 महीने चल रहा है। और कराची में एक ड्रामा नहीं होता था, एक रात में कम से कम 4 ड्रामे होते थे। ओए हाय हाय हाय, कराची में, और सारी स्लॉट्स बुक। हाँ, सारे। और ईद पे तो 5-5 ड्रामे हो रहे हैं। क्या नाम है, आर्ट कौंसल में अलग ड्रामा हो रहा है, अंबर ऑडिटोरियम में अलग हो रहा है, लकी स्टार पे अलग हो रहा है, कराची ऑडिटोरियम था उसमें अलग हो रहा है। तो ड्रामे होते थे और लाहौर से यहाँ करने आते थे। हाँ, अच्छा ड्रामा। वाह वाह, लाहौर के आर्टिस्ट जो है, बिल्कुल बिल्कुल, देखा, आर्टिस्ट लाहौर का और कराची का एक ही है, बिल्कुल एक ही है। हमारी वहाँ भी, हमने वहाँ भी काम किया है, वो यहाँ भी आते थे। लेकिन ये है कि उस वक्त लाहौर से यहाँ पे आके आर्टिस्ट काम करते थे, और बड़े बड़े आर्टिस्टों ने यहाँ पे काम किया उस दौर में। रंगीला साहब, अफजाल अहमद साहब, तारिक जावेद साहब, शीबा भट्ट साहिबा, और रंगीला साहब, अली एजाज साहब, और अयास नाइक, बड़े बड़े आर्टिस्ट।
उमर शरीफ भाई के साथ यहाँ पे आके बिल्कुल बिल्कुल काम करते थे। लाहौर से आते थे सारे आर्टिस्ट, जानिया शाह, आसफेल असगर साहब, देखो बड़े बड़े आर्टिस्ट। बिल्कुल। ये आम आम था। अच्छा जाकिर भाई सॉरी आपको मैंने रोक लेकिन दिया। थोड़ा फर्क है थिएटर का, कराची का और जी लाहौर जी जी, का। वो जबान का मेरा ख्याल है थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि कराची वाले पंजाबी नहीं समझ पाते शायद, तो ये भी रीजन है कि यहाँ पर ज्यादा नहीं देखा जाता पंजाब का स्टेज या थिएटर, ये भी रीजन है आप क्या हाँ, समझते अच्छा हैं? यहाँ की जो ऑडियंस है ना कराची वो की, उर्दू स्पीकिंग ज्यादा उर्दू उर्दू समझते हैं। स्पीकिंग भी है, लेकिन वो जुगते जो है वो इतना नहीं समझ पाते हैं। वो चाहती है सिचुएशन। देखिए उमर शरीफ भाई का आप ड्रामा देखें, यस यस उमर शरीफ भाई के जितने ड्रामे हैं उनमें सिचुएशन है। हाँ हाँ हाँ, उमर भाई के ड्रामों में सिचुएशन मैं हुआ समझ करती थी। गया उस point, बिल्कुल सिचुएशन में पब्लिक मजा लेती थी, बिल्कुल। यार अब देखिए अब क्या होगा, ये बंदे ने शरबत पी ली है, अब ये क्या करेगा। जैसे पूरी पूरी आइटम पेश की जाती है देखिए। कराची के थिएटर में, जबकि लाहौर के थिएटर में और कराची के थिएटर में फर्क ये है कि वहां पे जुगतबाजी ज्यादा वहाँ चलती जुगत है। होती है। ठीक है, लाहौर पे बात आ गई जाकिर भाई, थोड़ी सी लाहौर की बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि एज कम्पेयर टू कराची थिएटर, लाहौर थिएटर में इस वक्त काम ज्यादा हो रहे हैं, लाहौर या पंजाब ओवरऑल हम पूरे बात पंजाब में काम बहुत हो रहा है और माशाल्लाह। जो काम हो रहा है क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, या आप समझते हैं कि वो काम अब फैमिली के देखने वाला रह गया है या नहीं, क्या समझते हैं? मुश्किल सवाल कर दिया मैंने, लेकिन अगर आप इस सवाल का जवाब ना देना चाहें तो हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। नहीं नहीं, देखें कि कुछ शहरों में जो है वो ऐसा काम हो रहा है कि जिसमें फैमिली नहीं आती है, लेकिन ये कोई मोहर नहीं लग गई है, उसको बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी इस पर तवज्जो दे रही है कि भाई आप, आजकल सख्ती हुई है, सख्ती हुई है कि आप ये लोग काम ना करें। अच्छा, लाहौर में जो थिएटर है उनमें बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हुए बिल्कुल लाहौर में, बिल्कुल अमानुल्लाह साहब का, सुहेल अहमद साहब का, बिल्कुल बिल्कुल नसीम विकी साहब और दीगर जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने वो ड्रामे किए हैं। अब देखे ना, जन्म जन्म की मैली चादर लाहौर में हुआ ना, पूरा साल होता रहा। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा मजा आएगा। अमानुल्लाह साहब का ड्रामा 6 महीने चलता रहा। तो बेशुमार ऐसे शर्तिया मिठे, हाँ ये लाहौर के ड्रामे है ना, बिल्कुल। और उसमें तमाम लोगों ने किए। अब अगर थोड़ा सा कुछ बीच में ऐसा आ गया है डांस सिस्टम, तो उसको ये है कि थोड़ा सा उसको सही कर लिया जाए। ठीक हो गया। हाँ? कराची की बात हो गई, लाहौर की भी हो गई, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की कॉमेडी और पाकिस्तान के कॉमेडियंस की, आर्टिस्ट की बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा पड़ोसी मुल्क में। तो चले चले जी, बिस्मिल्लाह। हम फिलहाल बातों की उससे ही जा सकते हैं, बातों वीजा नहीं है बातों अभी, में। हाँ। वीजा नहीं है। क्या बात है। अच्छा, मुझे प्लीज ये बताएं जाकिर भाई, क्या समझते हैं कि कपिल शर्मा, बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है, ऐसा कोई पाकिस्तान से नाम क्यों नहीं निकल पाया, या है और मैं उसका नाम नहीं ले रहा, तो प्लीज बताएं। नहीं, पाकिस्तान से पाकिस्तान में नहीं निकल पाया या वहां जाकर नहीं निकल पाया? पाकिस्तान, देखें हमारी वो मोहताजी क्यों है कि हम वहां जाकर ही काम करें तो हम बड़े आर्टिस्ट बने। पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल पे इंडिया में कपिल ने काम कर दिया, पाकिस्तान में किसी कॉमेडियन के पास, यंगस्टर्स में, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, उमर भाई और अमानुल्लाह साहब वाले वक्त की बात नहीं कर रहा, आपके वक्त की नहीं, आज दौरे हाजिर में जिस तरह कपिल कर रहा है, पाकिस्तान में अभी तक क्यों नहीं है ऐसा कोई? अच्छा, कपिल किस जगह काम कर रहा है इंडिया में? इंडिया में किस पॉइंट पे काम कर रहा है? पॉइंट से मुराद चैनल पे काम कर रहा है। चैनल पे काम कर रहा है। चैनल पे काम कर रहा है जी बिल्कुल। वहाँ के चैनल पे काम कर रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहले उसने जाहिर है एक स्ट्रगल पीरियड देखा है, किया उसने, उसके बाद चैनल उसको मिल गया, उस चैनल ने आज कुछ कल कुछ ये ठा 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 और उन्होंने काम किया। देखिए हमारे पास भी यहाँ आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमारी जो जिसे कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री जी है, टेलीविजन की, वो इतनी उस तरह बड़ी नहीं काम कर रही, उस तरह काम नहीं करती। ठीक है, उस तरह नहीं काम करती, कुछ थोड़ा बहुत भी काम करें, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं, हमारे मैं चैनल से कहूँगा, हमारे यहाँ भी चैनल है, और वो चाहें तो कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ से कर सकते हैं, वो प्लानिंग करें, यहाँ के भी आर्टिस्टों को ले। हमारे पास बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे, शकील सदीकी भाई जब वहाँ पे जाके इंडिया में बाजे फाड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्या तूफान बर्पा नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ लोगों को पता नहीं है यहाँ की शकील सदीकी या रऊफ लाला, सलीम आफरीदी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिकंदर भाई भी गए थे, सारे हम भी वहाँ गए, दीगर जितने भी आर्टिस्ट हैं, परवेज सदीकी है। तो क्या इंडिया में जाके जब ये वहाँ के चैनल से काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? एट द एंड बात वहीं आई कि प्रोडक्शंस नहीं है ना। हाँ, पैसा कोई नहीं डाल रहा, बिल्कुल ऐसे ही कोई आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, बिल्कुल। तो ये चीज देखें, फिर बात पता है कहाँ आती है? हम जैसे बच्चों पे। हाँ।
हम बेचारे थक हार के हम कहाँ जाए हैं? है, हाँ। हम कहाँ जाए वाली कैफियत में जैसे ही हम आते हैं, हाँ। फिर हम हो जाते हैं बागी। फिर हम कहते हैं अच्छा तू भी मैनू काम नहीं दिता, तू भी मैनू ठुड्डा मारिया, तू भी मैनू गाल कड्डी, तू भी मैनू दुत्कारिया, ले फिर हुण मैं अपना ही करांगा। ऐसे ही है। फिर मैं करूंगा अपना काम सर। फिर जब मैं अपना कर लूंगा, फिर इनको हो जाएगी मेरी मोहताजी, क्योंकि आफ्टर ऑल काम तो सब व्यूज के लिए कर रहे हैं, सबको ऑडियंस चाहिए। अब वो चाहिए। प्रोडक्शन हाउस है, वो कोई चैनल है, वो कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई भी करोड़ों अरबों रुपए लाखों रुपए लगा के काम करता है, कोई प्रोजेक्ट करता है, तो उसको क्या चाहिए? व्यूज ही चाहिए। लेकिन जब ऐसा बंदा हिट हो जाता है ना, तो वो बड़ा खतरनाक होता है सर, क्योंकि उसने रंग देख लिए हैं। देख। अब मैं आपको बताऊं, फिर हम बात यहाँ पे आ जाएगी उमर शरीफ भाई की। जी 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 जी। उमर शरीफ भाई को फिल्म से हिट नहीं हुए, कोई वो वहां पे टेलीविजन से हिट नहीं हुआ। वो कहते थे कि भाई मुझे को टेलीविजन पे या मुझे को फिल्म से थोड़ी कोई हिट हुआ, मैं इनकी वजह से हिट नहीं हुआ हूं। उन्होंने अपनी ऑडियो कैसेट की, एक मुश्किल तरीन काम था ऑडियो कैसेट। बाकड़ भाई तो थे ना, वो बारिश में बारात आ गई और ये ऑडियो कैसेट उनकी हिट हुई। फिर उन्होंने थिएटर पे इतनी मेहनत की, थिएटर पे वो काम लेके आए वो, है ना। पहले थिएटर स्लो था, कहानियां हुआ करती थी, वो उमर भाई फास्ट काम लेकर आए। उन्होंने फिर बैजा करा दी, चेंजेस किए, अपनी क्रिएटिविटी ऐड की उमर भाई ने की इसमें। तो फिर टेलीविजन वालों ने कहा कि आ जाओ, फिर फिल्म वालों ने भी कहा कि जी वेलकम हो गया, आ जाए। तो वो बड़े डट के काम करते थे और वो अपनी मर्जी से काम करते थे बहुत, क्योंकि उनको पता था कि भाई मुझे कोई टेलीविजन ने या मुझे कोई क्या नाम है फिल्म ने नहीं हिट किया। तो उन्होंने काम ही ऐसा किया था थिएटर पे कि उनकी वाहवाह हुई, तो जाके उन्होंने फिर बाद में फिल्में भी की हैं, अपना खुद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बनाई है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, कपिल शर्मा तक तो हम पहुंच चुके। तो जाकिर भाई, आपने भी इंडिया जाके काम किया है। मैंने भी किया जी। कोई ऐसा वाकया वहां के लोगों का, कुछ ऐसी उनकी प्रोडक्शंस में, उनके लोगों में, आर्टिस्ट में कोई अलग चीज जो वहां है और आपको लगता है कि यार ये राज है इनकी कामयाबी का, कि ये लोग इस वजह से नोन हैं, ये लोग इस वजह से ज़्यादा देखे जा रहे हैं, ये लोग इस वजह से ग्रो कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में ये लैगिंग है जो यहाँ पे नहीं है? वो क्या चीज़ है? और कोई एक ना छोटा मोटा वाकया ज़रूर मज़ेदार सा सुनाइएगा इंडिया की, जहाँ पर आपने जाके काम किए प्रोडक्शन के। पहली बात तो ये कि वो देखे वहाँ पे प्रॉपर एक काम को काम समझा जाता है, बड़ी टाइमिंग से काम होता है, सुबह 6-7 बजे से काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और काम में ईमानदारी बहुत है, ईमानदारी समझते हैं आप, कि जो आपसे डीलिंग उनकी हुई ना, वो उन्होंने आपको पे करनी है उन्होंने। ओके, ठीक है ना, जो आपकी ईमानदारी से लॉयल है काम के साथ। हाँ, फिर आपको उन्होंने टाइम पे पैसे देना, ये नहीं है कि काम करवा लिया और फिर कहा कि लिए जाए तो ले लो, ओए है ना। अच्छा ऐसा नहीं है ना, बैड सीन है यहाँ। अगर तो यार, अगर आपने इन हस्तियों को ये जुमले सुनवा दिए ना, तो फिर आपने ज्यादती की है। ये जिन्होंने भी सुनाए, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कम से कम आने वाले वक्त में आर्टिस्ट के साथ ये जुल्म ना करें। तो फिर ये है कि वो अब वहाँ पे काम का मसला फिर ये होता ही है कि मैं ना अपनी बात करूंगा, मैं किसी के नहीं। आपको भी अगर बुलाते हैं वो, ठीक है, आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा वहाँ पे कि आप कहोगे यार ये मैं ही हूँ या ये बंदा भूल गया है। हाँ। जब उसने कहना सर आपको आए, गाड़ी आ गई है, वाह सर आपके लिए ये आपकी रिहाइश है, ये आपकी पेमेंट है, ये है, इस तरह तैयार होना है, आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना, आपने खाना कहाँ है, आपने रहना कहाँ है, जो तमाम चीज़ें आपको मिलेगी ना, आपका वैसे ज़हन काम करेगा, ठीक है। फिर आपको पता कि पैसे भी आपको पेट भर के मिल रहे हैं, ठीक है। शोहरत तो होनी है क्योंकि वो मीडिया बड़ा है, बिल्कुल, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। जब आप वहां से आप ऑनर होंगे तो वो मशहूर तो आपने वैसे ही होना है। फिर आपको ज़हनी तौर पे आपको पेमेंट भी ठीक मिल रही है, आपको प्रोटोकॉल भी ठीक मिल रहा है, ठीक है, आपको सही बेचा जा रहा है। और बेचना आप ये देखें कि आर्टिस्ट को बेचना, बड़े आर्टिस्ट को बेचना तो खूब जानते हैं। वो वहां से भी बंदा ले आते हैं कि जो कोई पॉलिश कर रहा है तो निकाल लेते हैं, वो टैलेंट निकाल लेते हैं, बिल्कुल, उसको वो स्टार बना देते हैं, बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ, ये उनकी कारीगरी है, ये उनके डायरेक्टर की कारीगरी है, उनके राइटर की कारीगरी है कि इस बंदे का हमने चाहे थोड़ा बहुत उसमें वो झूठ है सच है जो भी होता है, लेकिन देखे ना कि वो आप उसको किस तरह वो लाइनअप करते हैं कि एक टैलेंट अगर पॉलिश वाला है, अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला है, अगर कोई रोड पे कुछ नाड़े बेचने वाला है, पतंग बेचने वाला है, जो भी है, उनको उस बंदे में टैलेंट ही नजर आ रहा है जिसमें भी उन्होंने देखना है, और फिर उसको स्टार बना के पेश करते हैं। तो ये उनको बेचना आता है, उन्हें पता कि हमने कैसे काम लेना है, ये बात है। तो देखिए वो आप फिर वहां देखे ना कि वो एक फिल्म उनकी जो बनती है, बनती भी करोड़ों में है, बिल्कुल, और वो पैसे भी करोड़ों में कमाते हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट। इसी तरह जो उनका कोई प्रोग्राम, एक प्रोग्राम अगर कपिल का है या भारती का है, जो है वो करोड़ों में प्रोग्राम होता है,
और फिर डबल कर लो उसकी इनकम होती आए है, है, तो वहां तो काम रुक ही नहीं सकता। ये बात, कैसे रुकेगा काम वहां पे? ये हाँ, बात। कराची में और पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए कि यहाँ पे भी ये आर्टिस्ट हैं। लेकिन हजरत स्टार्ट तो ये छोटे से ही होना ना, और हाँ, वो छोटी सी जो किक है ना, ये खाने हाँ, के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। हाँ, बस ये है। ये जो एक हाथी निकालना है ना एक बार, हाँ, वो निकालने के लिए हाथी बना ही नहीं पा रहे हैं ना बिल्कुल ऐसा। ये और फिर हाथी बने पहले, फिर कहीं निकलने के रास्ते खुलेंगे। और फिर ये भी है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब हमारे किसी आर्टिस्ट को यहाँ कराची पाकिस्तान में कोई चैनल मिलता है किसी भी हमारे एक आर्टिस्ट को, और वो 6 आर्टिस्टों को बुलाता है, हम्म, तो हमें फिर कॉलर हमें भी नहीं ऐसे करने चाहिए, हमें भी जमा हो जाना चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। चलो भाई एक काम अगर ये शकील सिद्दीकी भाई के पास आता है, या रऊफ लाला भाई के पास, या सलीम आफरीदी भाई, यही हमारे बड़े नाम है, शहजाद रजा भाई हैं, तो अगर इनके पास कोई बड़ा चैनल आता है, बड़ा काम आता है इसी किस्म का, आपने कपिल की बात की जी, ना, जी, जी, ऐसा जी। कोई काम आता है, और फिर जाहिर है हमारी भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, जब हमारी जरूरत पड़े तो फिर हमें सबको एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये यूनिटी बहुत काम- जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गया ना वो इंडिया के वो सारे मामलात। मुझे कोई ऐसा किस्सा सुनाए कि जो आप लोग, आपके को आर्टिस्ट कुछ वहां पर साथ हों आपके, और कोई ऐसी बात हुई हो जो या तो हंसा हंसा के हमें लोटपोट कर दे, या कोई अलग बात। यार वाकया तो हुआ था, उसमें समझा कि मेरी अपनी बेइज्जती है। अच्छा, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा नाजुक कह लो या थोड़ा सा डरने वाला आदमी हूँ, जो ओके। मतलब तन्हाई में नहीं रह सकता, ओके, सबके साथ रह सकता हूँ, तो अकेले में मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तो वो वाकया इंडिया में हुआ था, रऊफ लाला भाई। ओके, लाला भाई आपको याद है, और ये मैं पहली दफ़ा लाला भाई सुना रहा हूँ वाकया ये वाला, मैंने कहीं सुनाया नहीं है। इंडिया गए तो फर्स्ट टाइम मैं भी था, रऊफ लाला भाई, और मेरे साथ ये अज़मी, ये उज़मी बरकत। उज़मी, हाँ, ये भी मेरे साथ, हम लोग, और लाला भाई भी, फैसल मसूद, काफ़ी और भी आर्टिस्ट थे सारे। तो जहाँ हम वहाँ जाके ठहरे तो पता चला कि जहाँ हम ठहरे हुए इसके जो पीछे है वो शमशान घाट, शमशान घाट। शमशान घाट है। सही है। तो कहने लगे ये शमशान घाट है, खिड़की वगैरह खोल के देखी ये वो, तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा डर लगा कि मैंने कहा ये, तो कहने लगे यहाँ पे ना कुछ रूह वगैरह भी घूमती हैं, ये है वो है। मैंने कहा नहीं करो यार ऐसे। अच्छा, रूम दे दिए अलग अलग सबको रहने के लिए। मुझे थोड़ा सा लगा कोई दरवाज़ा खोल रहा है, बंद कर रहा है, मैं डर के मारे रऊफ लाला भाई के रूम में चला गया। मैं कहा लाला भाई वो मुझे लग रहा है डर, मैं अकेला तो नहीं रह सकता, तो आपने वैसा माहौल भी कर दिया। नहीं नहीं करे, माहौल नहीं है, आज की रात रह लेते हैं, कल हम कहेंगे हमें कहीं और शिफ्ट कर दें, चल तू यहीं सो जा। लाला भाई बेड पे थे, मैं नीचे सो गया, लेट गया, सो गया, बल्कि आंख लग गई मेरी। मैं लेटा हूं तो अचानक मेरे सर के ऊपर से ऐसे करके ना एक हाथ आया ऐसे, और ऐसे ऐसे मेरी आंखों के आगे ऐसे 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 ऐसे, और फिर मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ फेर के, बस इतनी देर हुई जब मैंने चीख मारी है ना, लाला भाई भी डर गए, घबरा गए, वो मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं। मैंने कहा अच्छा, लाला भाई को ये भी पता कि मैं दिल का कमज़ोर आदमी हूँ, दिल के मामलात भी हैं मेरे साथ, तो वो बड़े मुश्किल से संभाला मुझे, पसीने पसीने पानी पिलाइयो। लाला भाई भी एक लम्हे को घबरा गए कि मेरी कंडीशन ये हो गई बिल्कुल कि मैं समझा कि कोई आ गया। अच्छा, उससे पहले उन्होंने 2 दफ़ा दरवाज़ा कह रहे खुद चल रहा है, लाइटें कोई बंद जल हुई, ये वो हुई सारी, तो उस वक़्त मुझे कुछ भी हवास बाख्ता हो गया आप। हो सकता था, कुछ ना कुछ। अल्लाह। लाला भाई ऐसा नहीं करना, बड़ा कमजोर दिल का आदमी है। ये लाला भाई की शरारत थी, उन्होंने डराया था आपको। हाँ, ओए लाला भाई, ओह, कमीज उतारी भी उन्होंने। वाह, वाह, वाह। अच्छा, मैंने इमेजिन किया है लाला भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ मैं ये इमेजिन कर बैठा हूँ कि लाला भाई कैसे लगे होंगे विदाउट शर्ट। जबरदस्त हो गया। लाला भाई मजा, मतलब ये है कि एक आउटडोर जब जाते हैं ना, जैसे शकील भाई हुए, लाला भाई हुए, ये क्यों हम इनकी जूनियर हैं, तो वो चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा शुगल में रखो। हाँ, लाला भाई बड़े मजे के आदमी हैं। मेरी इनके साथ मैंने इनके साथ लाइव मैचेस खेले हैं टिकटॉक पे, तो मेरी इनसे सलाम दुआ रही है माशाल्लाह। क्या ही मैं तारीफ कर सकता हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल हकदार हैं, और वैसे ही दुनिया तारीफों के पुल बांधती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जाकिर भाई, ये तो हो गया आपका एक वो बड़ा मजाहिया सा वो होता था, एक वो आप करते थे पंच जो था आपका, के रोते हुए जो उस अंदाज में आप एक करते थे, वो
अच्छा अच्छा, ड्रामे में। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, हाँ, वो क्या पार्ट था, वो थोड़ा सा करके दिखाएं ना हमें प्लीज। वो अच्छा, जो वो टोपी वाला, जी 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 तो जी जी टोपी तो जी। भी है नहीं, वैसे वो ड्रामा है उमर भाई के साथ। मैं आता हूँ, क्या क्या मुसीबत है, तुमने क्या ससुराल समझा हुआ है, हैं? जब मुंह उठाता है यहाँ जाता है, क्या हुआ? तो करें प्लीज करें, मुझे मजा आ रहा है, प्लीज अच्छा, प्लीज तो प्लीज। क्या होती है, तो अच्छा वो मुझे भी बड़ी हंसी आई, क्या हुआ क्या है? तो उमर भाई के हाथ में वो बैत थी, बैत। इसको क्यों चबा रहा है, इसमें क्या मीठा लगा हुआ है, इसमें क्या, इसमें कोई चॉकलेट लगी हुई है? वाह अच्छा वाह वाह वाह। अच्छा, ये हो गया। हम्म। अच्छा, और ऑन द मतलब स्टेज पे ये हुआ हाँ, कि वो और रेसल। ये एक आपके लिए एक ऐसी चीज हो गई कि फिर हाँ आपकी हाँ। पहचान बन अच्छा, गई है। बाद में मुझे भी बड़ा मजा आया देख देख के, हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा मैं वो। वही देख रहा हूँ, हम स्क्रीन पे देखें एक अलग फील होती है, मैं बराह रास्त देख रहा हूँ, बाखुदा मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं आपका कभी किसी दिन जो है ना लाइव शो आके मैं जरूर अटेंड करूँ, और इंशाल्लाह अली भाई मुझे लाजमी बताना। हो रहा है हमारा ईद पे। अच्छा। शराबील जो है, शकील सिद्दीकी भाई का बेटा, हम्म। वो राइटर है, अच्छा अच्छा, जमील राय उसके माशाल्लाह डायरेक्टर है, माशाल्लाह। जावेद अख्तर प्रोड्यूसर है, और ड्रामे का नाम है मजा लीजिए ईद का। जबरदस्त। अच्छा, आप प्लीज इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताएं ताकि लोग पॉडकास्ट देखें जी तो जी इंशाल्लाह जरूर आए देखने। जी जी, ईद पे ड्रामा हो रहा है। ईद के दिन से आर्ट कौंसल ओपन एयर में, ड्रामे का नाम है मजा लीजिए ईद का। उसमें बहुत बड़ी कास्ट है, और शरबील सिद्दीकी जो है, शकील सिद्दीकी के बेटे, वो उसके राइटर हैं, जमील राय डायरेक्टर हैं, जावेद अख्तर प्रोड्यूसर हैं, और आर्ट कौंसल ओपन एयर में ये ड्रामा है। उसमें शकील सिद्दीकी भाई हैं, रऊफ लाला भाई हैं, और मैं हूँ, परवेज सिद्दीकी हैं, शकील शाह हैं, और वली शेख हैं, आमिर रैम्बो हैं, और कोई नाम रह ना जाए मेरे तो गले पड़ जाएंगे। मतलब सब हैं, सब हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं सब उसमें, और आप लोग जबरदस्त। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अपने थिएटर को दोबारा आबाद करो जवानों। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सुथरी कॉमेडी दी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी फैमिलियों को इकट्ठा बिठाया है। ये वजूहात हैं, खुदा की कसम मैं सच बताऊं तो इन आर्टिस्ट का देन शायद नहीं हम दे सकते। उसकी रीजन क्या, अब तुम कहोगे शोएब साहब आप इतना बड़ा जुमला कैसे बोल रहे हैं, वो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मिसाल के तौर पे आपकी अपने एक भाई से नाराजगी है, आपकी अपने वालिद साहब से नाराजगी है, लेकिन इनका शो आपके वालिद का फेवरेट भी है, आपके उस भाई का फेवरेट भी है जो आपसे नाराज है। जैसे ही आप टीवी पे लगाते थे सब एक साथ बैठ जाते थे। ये इस बात की, इन इन चीजों के सारे क्रेडिट्स इन इन शख्सियात को, इन हस्तियों को जाते हैं। तो इनके इस थिएटर के साथ मिलो अगेन, जाओ एंजॉय करो। ठीक है, सिनेमा भी एंजॉय करो, मैं रोक नहीं रहा, जो भी करना है करो, लेकिन ये वो फैमिली कंटेंट देने वाले हमारे बड़े हैं, वो आर्टिस्ट हैं कि जिनको अब वो वक्त है कि तुम लोगों को चाहिए कि रिस्पेक्ट के साथ जाओ, टाइम लगाओ, पैसे खर्चो, टिकटें खरीदो, जो भी मामलात हैं करो, लेकिन टाइम दो और उस पुरानी वाइब को एक बार अगेन एंजॉय करो। इंशाल्लाह उम्मीद है आज के तो काफ़ी क्रिएटर्स जब उनको व्यूज़ नहीं आ रहे होते तो वो गलाजत की तरफ जाना नहीं, पसंद नहीं, करते नहीं, हैं, वो हाँ, हाँ। नेगेटिविटी की तरफ जाना पसंद करते हैं, वो गालियों को प्रमोट करते हैं, वो ऐसी चीज़ें प्रमोट करते हैं। बेहतर है कि इस चीज़ को प्रमोट करो जिसमें आपको एक फैमिली की महक मिले। खैर थोड़ा सा और, हम आर्टिस्ट बनते ही इन देखने वालों को वैसे ही है। बिल्कुल यही आर्टिस्ट बनाते हैं, और ये बिल्कुल पसंद करते, प्यार करते हैं बिल्कुल वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई इंडिया की बात भी हम कर रहे थे, आमिर खान का बहुत बड़ा जुमला मैं एक सुन रहा था। आमिर खान साहब कहते हैं हम इतने तजर्बेकार लोग, इतना बड़ा बड़ा डायरेक्टर जाकिर भाई बॉलीवुड में काम करने वाला, इतना बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, सालों की मेहनत के बाद एक फिल्म जाके वो बनाते हैं। आमिर खान ऑडियंस के लिए ये जुमला आमिर खान ने कहा कि जब पिक्चर लगी हुई होती है ना सिनेमा में हमारी, तो हमारी टांगें कांप रही होती हैं, हम परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतना कुछ लगाया हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ देख रहा है, वो कहेगा है क्या किया है यार। कहने का मतलब ऑडियंस की वैल्यू आमिर खान ने ये बताई कि ऑडियंस आर्टिस्ट से 10 कदम आगे बैठ के देख रही होती है आर्टिस्ट की बनाई हुई चीज। ऑडियंस इतनी स्मार्ट होती है, तो इतना डर होता है चीज बनाने वाले को, तो उसको जरूर उसका हक अदा किया करो। अच्छा जाकिर भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कोई ऐसा फैन मोमेंट आपकी जिंदगी में जिससे जिसको आप कभी भुला नहीं सकते, आप भूल नहीं सकते, कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ लाइफ में? हाँ, बड़े बड़े फैन मिले जिंदगी में, बड़े बड़े लोग प्यार करने वाले अब भी हैं भी। कुछ ऐसे हैं जो मैं भूल ही नहीं सकता। अच्छा, जैसा कि कोई एक आधा बताएं हमें। यार वो फैन मेरे अभी शायद देख रहे हो या वो भूल गए हो। वो बड़ा एक वाकया जो था, वो कि अब भी मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ कि कभी अच्छा। कभी एक वाकया कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा था कि मैं
जिस इलाके में रहता था, तो ज़ाहिर मुझे वहाँ लोग जानते थे कि मैं वहीं का था, मैं उसी इलाके का था। तो एक हमारी सियासी पार्टी जो थी कराची में ख़ास तौर पे, तो उनके मैं शो बहुत किया करता था, सियासी पार्टी के। ठीक है। अरेंज भी किया करता था, ज़्यादा मुझे पसंद भी करते थे। तो मैंने काम किया उस पार्टी के, इतना काम किया है ऐसे आर्टिस्ट, क्योंकि हमें तो हर जगह जाना पड़ता है, कोई भी बुलाए बिल्कुल, तो हमें तो जाना पड़ता के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, हाँ, हर पार्टी के पास जाना पड़ता है। उस पार्टी के शो मैंने ज़्यादा किए, सियासी पार्टी के। तो लोग मुझे समझते थे कि मैं उस पार्टी का कुछ अच्छा आप उसके कोई हिस्सा बन गए हैं। या सही कोई मैं उनका कोई, लेकिन ऐसा था नहीं, ऐसा नहीं था, मैं बस काम करता था वहाँ पे। अच्छा, फिर मैं डरना भी शुरू हो गया। अच्छा, कि यार सामने लोग मुझे किसी पार्टी का हाँ, समझते क्योंकि गैर सियासी आदमी, सियासत में जिसका इंटरेस्ट नहीं है, वो जाहिर है, तो वो थोड़ा सा मुझे खौफ भी होना शुरू हो गया ये वो। तो ऐसे ही मुझे जैसे अभी रमज़ान ही चल रहे, तो मैं ये पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, नई बात नहीं है, लेकिन फ़ैन मुझे याद है। वो मेरा शौक़ था कि मैं असर के टाइम जो है फ्रूट लेने खुद जाऊँ। ठीक है। तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को बिठा के मोटरसाइकिल पे की टंकी पे, मोटरसाइकिल तो उस वक्त मेरे पास, मैं फ्रूट लेने जाता था मामूल के लिए। मैं जैसे ही वहाँ फ्रूट लेने पहुँचा हूँ, तो मैंने फ्रूट वाला भी मुझे जानता था। ऐसे दो बंदे खड़े थे, बड़े लईम शेम बड़े। वहाँ से आवाज़ आई, एक ने कहा यही है, दूसरे ने कहा हाँ यही है। अब ये बात सुन के मैंने कहा कि ले उस्ताद, ये कोई मुखालिफ बंदा हो गया, मसला हो गया। एक कह रहा यही है, दूसरा कह रहा हाँ यही है। सही बता, यही है? हाँ यही है। अब मैंने कहा कि जो उस टाइम कहानी हुआ करती थी, हाँ, खतरे, बड़े खतरे हुआ करते थे। मैंने तो सब कुछ ज़हन में सोच लिया कि अभी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ काम जो है ये ख़राब होने वाला है। तो दोनों बेटियों को उठा के मैंने गोद में, और मैंने एक दुकानदार को कहा कि यार ये मेरी बेटियाँ हैं, मुझे जानते हो ना, मेरा घर भी आपने देखा हुआ। कह रहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ। मैंने उन बेटियाँ साइड पे कर दी। मैंने कहा यार कि पता नहीं अब क्या होगा, तो मैं इनको तो साइड पे करूँ मैं। वो बेटियों को मैंने साइड पे किया। अब मैं फ्रूट वाले के पास फ्रूट नहीं ले रहा हूँ, मेरी टांगों में जान भी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ मेरे साथ हुआ, अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ। इतनी देर में दोनों आए करीब मेरे, कहने लगे आप जाकिर मस्ताना है ना? हाँ। मैंने कहा यार ये मुझे पहचानना चाह रहे हैं, ये क्लियर कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं जाकिर मस्ताना हूँ। दूसरे साथ वाले ने कहा देख मैं तो ये कह रहा हूँ जाकिर मस्ताना। ओ यार कहने लगा यार मेरा भाई, ये मेरा दोस्त आया है पंजाब से, किसी और जगह से, ये आपसे तस्वीर बनाना चाहता है। ओ फैनो, खुदा दा वास्ता है तानू यार, ऐसे नहीं किया करो यार। अच्छा, उसके बाद भी मेरे चेहरे पे कोई रौनक नहीं आई, और मैंने कहा कि आपने तो मेरी जान ही निकाल और दी। आप ऐसे मजबूर आर्टिस्ट के मैं अब फैन को मद्दाह को क्या ही बुरा बोलूं, क्या ही डांटूं। हाँ, मैंने कहा कि यार आपने ना मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। अच्छा, उनके ज़हन में क्या है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो दूर से खड़े के पहचान रहे थे। मैं कह रहा हूँ जाकिर मस्ताना, ये कह रहा कि यार नहीं तू पूछ ले, हम तो ये बातें कर रहे थे। मैंने कहा खुदा के, उनको मैंने नहीं बताया कि मैं क्या सोच रहा था। मैंने कहा यार मैं डर गया था। कह रहे आप क्यों डर रहे थे, आप तो आर्टिस्ट आदमी है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने दोनों बच्चियों ली और मेरा बेटा अली। तो अली मुझे को मैंने ये वाकया सुनाया, तो उसने मुझे कहा कि कल से जो ना आप ये अकेले इस तरह फ्रूट लेने आप जाओगे नहीं आप। सही मैंने कहा नहीं यार, वो बस वो तो हमसे सब प्यार करते हैं, और हमने सब जगह जाना होता है, और वो जो फैन थे बस मिल जाते हैं। तो जबरदस्त इस तरह के फैन मोमेंट्स जो हैं वो होते हैं अक्सर लोगों के साथ। जबरदस्त हो गया जाकिर भाई, हमने माशाल्लाह काफ़ी बातें की, तकरीबन सब बातें की। अगर कोई रह गई है तो वो इंशाल्लाह दोबारा मैं कभी वक्त मांगूंगा तो मुझे हुक्म आप करेंगे ही ना? नहीं, एक बात मैं अपनी, सारे सवाल आपने पूछे हैं, लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से करूंगा जी, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम है और आप लोग कर रहे हैं, और हमारे बच्चे भी कर रहे हैं जी। जैसे कि आप देखते हैं शराबील है जी, शकील भाई का बेटा, शकील भाई का बेटा भी कर रहा है, और सिकंदर भाई का बेटा है, शहबाज है, शुएब है, बिल्कुल ये भी कर रहे हैं, और मेरा बेटा अली भी कुछ ना कुछ। जी, मैं बिल्कुल, मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि अली माशाल्लाह कितना बड़ा काम कर रहा है। हाँ, तो मैं इनसे मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं जी इस फील्ड के अंदर जी, और अगर आप समझते हैं कि आप कुछ कर जाएंगे, तो कुछ ऐसा काम करें कि जो हर आदमी नहीं कर रहा। ठीक है,
कुछ अलग सा करें, कुछ सुथरा काम करें, यस, अल्लाह आपका साथ देगा। हाँ, और अगर आप समझते हैं कि हम एक्टिंग में या कॉमेडी में या इसमें कोई जगह नहीं बना सकेंगे, तो आप फिर फील्ड छोड़कर ओके, किसी और फील्ड को, इसी शोबिज में आप एज ए डायरेक्टर, हाँ, एज ए production राइटर, में, एज ए प्रोडक्शन बिल्कुल, आप बिल्कुल। करें। अपना टाइम जाया जो है हाँ, वो ना करें ना आप लोग। करें। अब देखिए ना टीवी पर माशाल्लाह हमारे जितने स्टार है टेलीविजन के, उनके बेटे उनकी बेटियां काम कर रही हैं। बहरोज सब्जवार साहब के जो बहरोज सब्जवारी भाई जो है उनका बेटा भी कर रहा है, जावेद शेख साहब के बेटा भी कर रहा है, बिल्कुल एक्टर है, इसी तरह वसीम अब्बास साहब का बेटा कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं सारा। तो मैं इन बच्चों से कहूंगा जिनके मैंने नाम लिए कि अगर आप समझते हो आप इसमें कामयाब हो तो बिल्कुल करो, अच्छा काम करो, सुथरा काम करो। ये नहीं कि एक बंदा गाली गुफ्तार वाले काम कर रहा है, हो सकता है वो 4 दिन का काम हो, हाँ, है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। आप ये ना देखें कि यार एक बंदा एक मैला काम कर रहा है, गंदा काम कर रहा है, तो लोग ना इसको बड़े व्यूज दे रहे हैं, इसको बड़ा पसंद कर रहे हाँ, हैं, उससे इंस्पायर हो के वैसा नहीं वैसा करो। नहीं करें। वो ठीक है वो कर रहा है, मैं उसका भी बुरा नहीं कह रहा भाई, क्योंकि वो अल्लाह हिदायत दे ही दे कभी। हाँ वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने एक दफ़ा ऐसी बातें की थी तो मेरे बेटे अली ने माना किया कि नहीं पापा वो सब नाराज होते हैं। तो मैंने कहा, मैं तो उनके लिए कहा कि जो पटरी से हट के काम करते हो, यार आप सुथरा काम करें, आप अच्छा काम करें। मेरे यकीन है, मेरा ईमान है कि अल्लाह आपको इज्जत भी देगा, बेशक, ठीक है, और ऐसी इज्जत देगा कि जो देर तक आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जाकिर भाई, मैं फ़ायदा उठाते हुए आपकी मौजूदगी का एक बात और आपसे पूछ लेता हूँ। यूट्यूबर्स वर्सेस टीवी आर्टिस्ट और ड्रामा आर्टिस्ट ना बहुत चलता है पाकिस्तान में। मुझे बताएं, पिछले दिनों यूट्यूबर जो है रजब भट्ट, आप जानते हैं उनको? उनका और फहद भाई का एक बड़ा सीन हुआ है। आप मुस्कुराएं, आपने देखा है वो सीन, ठीक है? नहीं आपको देखा नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके कान तक बात पहुंची होगी। नहीं पहुंची भी नहीं, अल्लाह जानता है, झूठ नहीं अच्छा बोलता अच्छा, चल मैं बता देता हूँ। फहद भाई ने एक इंटरव्यू में ना फैमिली व्लॉगर्स के बारे में कॉमनली ऐसे ही बैठ के ना बड़ी आसानी से एक जुमला कह दिया था कि माएँ बहनें दिखा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ये चीज़ जाहिर है ऑफेंड होगा ना, यूट्यूबर्स को बुरी लगी ये बात कि हर जगह माएँ बहनें चल रही हैं, ड्रामों में चल रही हैं, स्टेज पे भी हमारी बहनें जो है, ख़वातीन जो है वो काम करती हैं। जब हर जगह करती हैं तो एक फैमिली अगर व्लॉग बना रही है, एक फैमिली के लोग अगर बहन भाई मिलके, माँ बेटा बेटी मिलके अगर व्लॉग्स कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए इस हद तक के खतरनाक जुमले कसने की क्या ज़रूरत है? इसके ऊपर रिबटल करते हुए रजब भट्ट, जो इस वक्त के पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम है, अल्लाह ताला ने उस शख्स को इज्जत से नवाजा हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो फिर रजब से जब इस बारे में सवाल किया गया तो रजब का ये जवाब था कि कौन फहद मुस्तफ़ा, कौन? मतलब इस तरह बिल्कुल फहद भाई को वो करना रजब भट्ट का, मैं इसमें दोनों को गलत नहीं कह रहा, मैं इसमें दोनों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मेरी जो राय है वो तो मैं ज़ाहिर है नहीं दूंगा, आपकी राय चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक रजब भट्ट का इस तरह से रिस्पॉन्स करना फहद मुस्तफ़ा को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा जी, मैं अपनी बात करूंगा। जी जी प्लीज़, ठीक है। मैं फहद मुस्तफ़ा जो एक स्टार है हमारे पाकिस्तान के, उनके वालिद साहब भी पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं दोनों, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैं फहद मुस्तफ़ा बिल्कुल हकदार हैं, वो तालियों के हकदार। जबरदस्त, अच्छा काम किया। अब उन्होंने जो बात की उनको बुरी लगी कि किसी को फैमिली व्लॉगिंग पे जो बात जो करना। मैं भाई अपनी बात करूंगा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और जाकिर मस्ताना हूँ और एक कॉमेडियन हूँ। मुझे आप जितने पैसे दें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे जितने पैसे भी देंगे, मैं आपके सामने अपनी फैमिली का कोई वो मेंबर शो नहीं, क्या कहते हैं, व्लॉग कहते हैं, व्लॉग, मैं वो व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो फैमिली होती है ना घर की, वो छुपाने के लिए होती है, ठीक है। तो कम से कम मैं ये काम नहीं करूंगा। अच्छा, अब ये है कि कोई एक्टर है, उनके बच्चे हैं या उनकी बेटियां या बेटे हैं, वो टेलीविजन पर काम कर रहे हैं, एक मीडिया पे काम कर रहे हैं, वो तो वो मीडिया है ना, उसके जो करते हैं वहाँ तो काम सही है। अब मैं कोई भी कैमरा खोल के मैं कम से कम ये नहीं करूँगा, मैं मना भी नहीं कर रहा, मैं इसको बुरा भी नहीं कह रहा, हाथ जोड़ के। मैं आपको मजीद इसमें फंसा भी नहीं रहा, बस इस सवाल को जाने दें आप, इस बात को रहने देते हैं। हाँ, लेकिन ये आपने जितना फरमाया बिल्कुल बेहतरीन, उन्हें बुरा लगा होगा, फहद मुस्तफ़ा को बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने ये क्या किया कि कमेंट्स पास कर दिए, है ना। तो किसी के लिए भी
तो अब ये है कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे की अपनी राय है तो लेकिन दिल आजारी भी नहीं करनी चाहिए ना, किसी की हाँ, को ऑफेंड हो गया ना, यूट्यूबर्स को बुरा लगा। खैर मैं इसके ऊपर मजीद भी आपसे बात कर सकता था, लेकिन हम हाँ, इस पे हाँ, नहीं ठीक करेंगे, है। चूंकि आपकी ये फील्ड नहीं है, आपका ये जॉनरा नहीं है, आप बड़े आर्टिस्ट में, पुराने आर्टिस्ट में। हाँ, ये वजह थी कि मैंने सिर्फ आपकी राय चाही हाँ। और आपने बेहतरीन अंदाज में इसका बता दिया। खैर प्रोग्राम को लेकर चलते हैं एंड की तरफ। मैं सबसे पहले तो जाकिर भाई आपका बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने शफ़क़त का हाथ रखा मेरे सर पे, मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे पास आप ख़ुद तशरीफ़ लाए, मेरे लिए इंतहाई एज़ाज़ की बात है। बाखुदा मैं जितने जितने जुमले कह लूँ शायद वो कम होंगे कि आपका इस तरह मुझे रिस्पेक्ट देकर मेरे पास स्टूडियो आकर शो रिकॉर्ड कराने के लिए जो हक़ अदा करना बनता है वो शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपका बच्चा हमेशा आपके लिए हाजिर है। एनी टाइम, कभी भी, कहीं भी, कोई भी हुक्म हो मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, मुझे यहाँ के बहुत मज़ा आया, और मैं झूठ शायद कभी कभी बोलता हूँ, और मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ। और मैंने कैमरा जो ऑफ हुआ आपका, तो जो मैंने आपके जज्बात देखे, जो मैंने आपका स्ट्रगल किया आपने, जी, और जो करना चाह रहे हैं आप, देखे मैंने काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे, जी बिल्कुल। आपने बड़ी खिदमत भी की, खाया पिया भी, सब कुछ, ये सब कुछ, और जो मैंने तुमसे बातें ली हैं और जो आपके जज्बात हैं, मैं कहीं इतना ज़्यादा नहीं बैठता मैं, लेकिन मैं खाली आपके जज्बात देख रहा था कि आप क्या करना चाहते हो। बड़ी मेहनत की तुमने, बहुत परेशानियां भी उठाई, ठीक है, और कुछ सिला भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना ठीक है, शुक्र करूं मालिक का कम है। कम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परेशानियां याद रखते हैं, शुक्र भूल जाते हैं। अताएं नहीं दिखती ना हमें, हाँ, वो नजर इसलिए नहीं हम आती। शुक्र नहीं अच्छा, कर रहे। मैं कहीं ना कहीं, जब मैं कहीं, मुझे कहीं मैं दिल आज़ारी होती ना मेरी, कहीं होती थी, तो मैं वो दिल आज़ारी को थोड़ा सा साइड पे रख के शुक्र को देखता था, मेरे पास है क्या क्या आए है। वाह वाह हाँ यार, वाह मेरे वाह पास वाह, तो सब कुछ है, क्या तो बात। उसको साइड पे रख दो। हम्म, आगे अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, तो आप बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हें लोग पसंद करते हैं, और आप ऐसे ही काम करते रहना कि लोग इसी तरह आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में इजाफा होता रहे। और अच्छा, ये जो आप फैन होते हैं ना आपकी, जो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, ये आपकी फैमिली होते हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ये कभी आपको अच्छी बात भी कहेंगे, बिल्कुल। कभी आप उनके नाराज नहीं होना, हाँ क्योंकि ये आपको अच्छा देखना चाहते हैं, बिल्कुल, हाँ वाह वाह तो वाह, इनकी बात का बुरा नहीं मानना। बिल्कुल। ये आपके साथ अभी और लोग जुड़ेंगे, हम्म, अभी पाकिस्तान से, अमेरिका से, दीगर मुल्क से, इंडिया से लोग आपसे जुड़ते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे, और ये आपके लिए एक एजाज बहुत की बात एजाज है। की बात होगी आपके लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, और भी लोग आए और उससे ऐसी अच्छी अच्छी बातें करें। आपका अंदाज बहुत अच्छा बोलने का है, और बहुत ज़बरदस्त है। और एक बात मैं कैमरे के बाद कहूँगा तुमसे। अच्छा डन डन, ठीक है, वो जरूर। थैंक यू सो मच जाकिर भाई, ओके ओके, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। आप आए, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ऑन कैमरा। मेरी वजह से मजीद लोगों को सीखने को मिला जो नए आर्टिस्ट आना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिला है। और मैं यही एंड पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे स्टार्ट में हमने अदब के बारे में जिक्र किया, जवानों किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, हाँ, कहीं भी हो, कहीं भी किसी हो, महफिल में हो, किसी महफिल में हो, कहीं से गुजर रहे हो, सबसे पहली एक बात हमेशा याद रखना, अदब। अदब, इखलाक, एहसास। अब वो आपसे सामने जो खड़ा हुआ है वो आपसे बड़ा है, छोटा है, आपने अदब करना है। बिल्कुल। वो आपसे तजर्बे में ज्यादा है, कम है, आपने उसको इज्जत देनी है, क्योंकि हमेशा आपको रिटर्न वही आता है जो आप देते हैं। जिस चीज की फसल आप लगाएंगे आपने काटनी भी उसी की फसल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुसी मुंजी लाओ तो तानू कनक वडनी पवे, हाँ, आप चावल लगाएं और आपको गंदुम काटनी पड़े, ऐसा नहीं होता। आप चावल लगाएंगे तो चावल ही काटेंगे। और इतना फायदा है इखलाक का, आपका जो इखलाक है, इतना उसका फायदा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक बेशक, कितनी जगह कहा गया है कि आपका इखलाक, हाँ आपका इखलाक, बिल्कुल, आपका इखलाक जो है बुरे आदमी को अच्छी तरफ ला सकता है, हाँ ठीक है। ये आपका इखलाक जो है, कोई आदमी किसी गलत फील्ड में है, हाँ आ सकता है। और मैं यहाँ एक हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, मैं उनका भी यहाँ, जब इखलाक की बात आई है तो मैं उनका नाम ले दूं। जरूर, हमारी पूरी फील्ड में वो मशहूर है कि अगर उन्हें कोई मिल जाता है तो वो उनकी बीवी, बच्चे, दादी, नाना, नानी, सबका उन्होंने लाजमी पूछना है। आए है, और वो है शहजाद रजा भाई। वाह 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 वाह, तो शहजाद रजा भाई हमारी फील्ड के एक ऐसे आदमी है कि उनमें पूरी फील्ड में मशहूर है। उन्हें तकरीबन 50 साल हो गए, माशाल्लाह, ठीक है, इस शोबिस में। और शहजाद रजा भाई, हम तो आपसे, मैं उनसे कहता हूँ
कि शहजाद भाई आपसे लोग एक्टिंग सीखते होंगे, लोग आपसे बोलना सीखते होंगे। शहजाद रजा भाई मैंने आपसे अदब सीखा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। इसी तरह मज़ीद और बेहतरीन मेहमानों के साथ, इसी तरह मज़ीद बेहतरीन शख्सियात के साथ मैं ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, ये दुआ लाजमी करनी है। और कमेंट बॉक्स में जवानों तुम लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है कि नेक्स्ट गेस्ट कौन सी शख्सियत होनी चाहिए जिनको मैं अपने पॉडकास्ट में मदऊ करूं और उनसे उनके तजर्बात कलेक्ट करके तुम तक पहुंचा सकूं, ताकि तुम्हारे लिए ज़िंदगी जीने में कुछ आसानियां मज़ीद हो सकें। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना, मुझे याद रखना, जाकिर भाई को याद रखना और तमाम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इसी अपनेपन के साथ कि अपना तो ख्याल सबसे पहले रखोगे ही रखोगे, अपने इर्द गिर्द वालों का भी तुम लोग हमेशा ख्याल रखोगे। इसी अपनेपन के साथ आज के इस एपिसोड से दे दो भाई को इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज। जबरदस्त।